नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लेकर मंदिर प्रबंध समिति की हुई बैठक। रास्ते को 24 मीटर चौड़ा करने और फूल प्रसाद पर प्रतिबंध हटाने जैसी बातों पर लिया गया फैसला। किसानों के समर्थन में युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के लिए हुए रवाना। नेता मनीष तिवारी ने दिखाई हरी झंडी। संभागीय सेनानी संगीता शाक्या दातिया के होमगार्ड मुख्यालय पहुंची। होमगार्ड परेड, वर्दी, वाहन सुविधाओं का लिया जायजा। गांव धमदोली के निवासी ने जमीन विवाद के चलते कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया अनशन। 3 साल से जमीन का सीमांकन नहीं होने से है परेशान। सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में वैक्सीन टीकाकरण के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। फ्रंटलाइन वर्करों समेत अधिकारियों को भी लगाया गया कोविशील्ड का टीका। उज्जैन में कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन से लेकर पूजन और फूल प्रसाद ले जाने की व्यवस्थाओं में बदलाव किए थे, जिसके चलते अनलॉक के बाद अब दर्शन और निर्माण कार्य को लेकर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर आशीष सिंह ने की, जिसमें महाकाल चौराहे से मंदिर तक के रास्ते को 24 मीटर चौड़ा करने और मंदिर में फूल प्रसाद के प्रतिबंध को हटाने जैसी बातों पर फैसला लिया गया। जिस संबंध में प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था को महाशिवरात्रि के तत्काल बाद जो है वो चालू करना चाहिए, और जो भी महाशिवरात्रि के बाद वाला सोमवार पड़ेगा या उसके 7-8 दिनों के अंदर हम लोग भस्म आरती भी प्रारंभ करेंगे। और जब भस्म आरती प्रारंभ होगी तो पूरी कैपेसिटी के साथ में चलेगी, और गर्भगृह में जो प्रवेश जो पहले चलता था कोरोना से पहले उसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो मंदिर के समय रहता था, टाइमिंग रहती थी, खासतौर पर रात में, अभी तक हम लोग केवल 9:45 बजे तक प्रवेश दे रहे थे, तो शयन आरती कहीं न कहीं जो है वो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रतिबंधित थी, उसको हम आज से ही चालू कर देंगे। शयन आरती में लोग भाग ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और इसी हिसाब से जो उसका समय है जो 9:45 तक होता था उसको हम लोग 10:15 तक आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों का विरोध करते मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। यहां जाते वक्त युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर दिल्ली जाते दिखे। जाने वाले कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने झंडा दिखाकर रवाना किया, जिसे लेकर सबका कहना है कि दिल्ली जाकर वो संसद का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। पिछले 77 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, जिसमें अभी तक सैकड़ों किसान शहीद हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने इतने दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में किसान आक्रोशित हैं। यहां के किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने जल्दी तीनों काले कानूनों को वापसी नहीं लिया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बैनर तले यहां के किसान भी आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति महोदय में हस्तक्षेप कर किसान विरोधी बिलों को जल्द ही केंद्र सरकार से वापसी करने का कष्ट करें, जिससे देश के किसानों को न्याय मिल सके। ग्वालियर संभाग की संभागीय सेनानी संगीता शाक्य दातिया के होमगार्ड मुख्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड परेड, वर्दी, वाहन सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही होमगार्ड समस्याओं का निदान और आने वाले समय में होमगार्डों को परीक्षित किए जाने की बात कही। वहीं इस बीच कंपनी कमांडर उमेश कुमार शर्मा, स्वर प्लाटून कमांडर आशीष ऋषि भी मौजूद रहे। दतिया जिले का वार्षिक कार्य निरीक्षण मेरे द्वारा यह आज और कल 2 दिन चलेगा। आज इसके पहले चरण में सबसे पहले जो है जवानों की परेड, उनका टर्नआउट, उनका किट लेआउट वगैरह देखा गया। इसके बाद इनकी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें इनकी समस्याएं और सुझाव जो सामूहिक हित, विभागीय हित के जो है वो उनसे आमंत्रित किए जाएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो मेरे लेवल की है वो मैं करूँगी, और जो वरिष्ठ कार्यालय स्तर की है वो लिख के वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा कि जवानों की यह समस्या है, इसका निदान किया जाना आवश्यक है। शिवपुरी जिले के गांव धमदौली में रहने वाले रामेश्वर रावत ने 3 साल पहले जमीन खरीदी थी, जिसे लेकर वो अभी तक भी परेशान है। आपको बता दें कि 3 साल से जमीन के सीमांकन नहीं हुआ और अभी तक भी इस मुसीबत का कोई हल नहीं निकाला गया है, जिसके चलते अब परेशान रामेश्वर रावत जिला कलेक्टर कार्यालय पर अनशन कर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता वहां से नहीं हटेंगे। इसके साथ ही रामेश्वर रावत का यह भी आरोप है कि पटवारी ने सीमांकन के एवज में रिश्वत के रूप में 35,000 रुपए लिए थे।
लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगली खबर सिंगरौली से है, जहां जिले के ट्रॉमा सेंटर में वैक्सीन टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इसमें फ्रंटलाइन वर्करों समेत अधिकारियों को भी कोविशील्ड का टीका लगाया गया। इस दौरान जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कोविशील्ड का टीका लगा वे सभी अभी तक पूरी तरह स्वस्थ हैं। फिलहाल वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी टीकाकरण किया गया था, तब काफी लोगों को शिकायतें सुनने को मिली। वन पट्टा अधिकार को लेकर गाडावारा के एसडीएम आरएस राजपूत ने तहसील कार्यालय में बैठक का आयोजन किया, जिसमें एसडीएम ने राजस्व, पंचायत और साथ ही वन विभाग को निर्देशित किया, जिसमें कहा गया कि वनांचल ग्रामों के रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कल्याण निधि योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें, जिससे कि वनांचल ग्रामों में रहने वाले लोगों को फायदा मिल सके। तो इसमें बहुत सारी परेशानी आ रही थी, जैसे कुछ पट्टेदार फौत हो चुके हैं तो उनको फौती नामांतरण नहीं उठा है, कुछ लोग बाहर जा चुके हैं उनका नहीं मिल रहा है, कुछ मैपिंग नहीं हो पाई थी। तो इन सब चीज़ों की सॉर्टिंग के लिए, इन सारी जो समस्याएं आ रही थी इनके समाधान के लिए पिछले दिनों कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग ली थी फॉरेस्ट की और रेवेन्यू की। उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर थे और रेवेन्यू ऑफिसर थे। तो ये तय हुआ था कि उपखंड स्तर पे सभी ऑफिसर्स का, पंचायत वाले, फॉरेस्ट वाले, रेवेन्यू वाले, सबकी बैठक ली जाए और उसमें देखा जाए कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो उसी को लेकर के आज एक बैठक ली गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। एमपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एमपी भारत से। नमस्कार।